बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीसीडी ने कच्चे के डाकुओं के ऊपर कार्रवाई करने का 11 अरब रुपए मांग लिया। सीसीडी ने पंजाब हुकूमत से कुछ डिमांड्स की और उसके बदले उन्होंने बोला है कि चाहे कच्चे के डाकुओं मजीद हम लोग चीज़ें अच्छे करेंगे, लेकिन हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। तो आए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले तो सीसीडी ने बोला जी 11 अरब रुपए हमें दे, उसके बाद आप जिसका बोलोगे हम लोग आपको क्लियर करा के जगह देंगे। 38 नए पुलिस स्टेशन तामीर करने हैं, 38 नए पुलिस स्टेशन की डिमांड उन्होंने कर ली है। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जाहिर बात है सीसीडी काम कर रही है तो उनको पुलिस स्टेशन तो चाहिए, अमला भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। हसास मकामात की निगरानी के लिए 100 ड्रोन चाहिए। अब मसला क्या होता है, जो हसास मकामात होते हैं वहाँ पे इश्यूज़ आते हैं और सीसीडी के पीछे कुछ बंदे भी शहीद हुए थे, तो ये डिमांड भी इनकी बिल्कुल जायज़ है। ये वो इदारा है जो काम कर रहा है और वो काम करने के बदले क्या कह रहा है जी हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, 100 ड्रोन हमें दे। ड्रोन इतना कॉस्टली नहीं होता, कोई मसले वाली बात नहीं है। सीसीडी बोलती है कि मौजूदा जो अभी वसाइल हैं वो नाकाफ़ी हैं, ठीक है। सीसीडी कह रही है जी 290 कनाल हमें जगह दो, 11 अरब रुपए दो, 10,000 नई भर्तियाँ हम लोग करेंगे। 10,000 नई भर्तियों की दरख्वास्त सीसीडी ने दे दी है। इसके अलावा सीसीडी ने यह बात भी बोली है कि जो हमारे अफसरान हैं उनकी रिहाइशगाहें भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। यानी जो आप हमें 11 अरब दोगे इसमें से हम लोग जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी हम लोग रिहाइशगाहें भी बनाएंगे। ये डिमांड भी बड़ी अच्छी डिमांड है क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं करना। सीसीडी के पास टाइम नहीं है, ना इनके अफसरान के पास इतना टाइम है कि कोई घर किराए का देखें या फिर पोस्टिंग हो जी फलां जगह पे घर देखो शिफ्टिंग करो, नहीं, अपने घर इनको चाहिए ताकि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। ये वायद इदारा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जो इस टाइम पे पाकिस्तान के पंजाब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, सीसीडी ने बोला है कि भाई हमें IT लेबॉर्ट्रीज़ बना के दी जाएँ, इसके अलावा डेटा सेंटर्स जहाँ पे हमारे पास डेटा पड़ा हो और वहाँ से हम लोग उस डेटा को कलेक्ट करके गैदर करें, फिर वहाँ से हम लोग इसको आगे लेके चलें। तो ये डिमांड भी सीसीडी की बड़ी अच्छी डिमांड है, कोई फालतू डिमांड इसमें नहीं है। 10 जदीद लोकेटर जर्मन साख्ता, जगह को लोकेट करने के लिए लोकेटर्स मांग रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इनको मांगने चाहिए। अच्छा, मैं जो मसला सीसीडी को आ रहा था वो ये था कि कहीं पे जाहिर बात है जो डाकू हैं, क्रिमिनल लोग हैं, इनके गैंग्स होते हैं, लोग इनके साथ होते हैं, जहाँ पे सीसीडी छापे मारती है, कहीं पे सम टाइम लोग भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं। तो एक सीसीडी ये कह रही है पुरतशद्दद मुजाहिरीन की रोकथाम के लिए ऊंचे लंबे जवान भर्ती किए जाएँ, यानी ऊंचे लंबे जवान भर्ती किए जाएँ ताकि जहाँ पर मुजाहरा हो वो इस चीज़ को रोक सकें, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, सबसे अच्छा पॉइंट मुझे सीसीडी का क्या लगा है, सबसे अच्छा पॉइंट सीसीडी ने ये बात बोली है कि मुजाहिरीन को पुरअमन रखने के लिए 5 फुट 7 इंच की बजाय मैट्रिक पास 6 फुट लंबे जवान भर्ती हैं। सीसीडी ने बोला हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, 5 फुट 7 इंच पहले रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बोला नहीं, हमें 5 फुट 7 इंच वाला बंदा नहीं चाहिए, हमें कम से कम 6 फुट वाला बंदा चाहिए, क्योंकि सीसीडी ने काम करना है, सीसीडी ने दिखावा नहीं करना। सीसीडी कहती है जी 5-7 जो कद वाले हैं वो हमें नहीं चाहिए। पहले रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम इतना कद हो जो बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है, लेकिन सीसीडी ये बात बोलती है नहीं, हमें कम से कम 6 फुट वाला बंदा चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमने काम करना है, जो पुरतशद्दद मुजाहिरीन है उनको रोकना है, इसके अलावा कहीं पर छापे मारने होते हैं, कहीं पर लड़ाई करनी होती है। तगड़े दिलेर नौजवान इस टाइम पर सीसीडी डिमांड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जी। 11 अरब रुपये सीसीडी ने इस चीज़ के लिए मांगे थे और बहुत से लोगों ने इसको नेगेटिव भी लिया, लेकिन नहीं, ये वो इदारा है जो काम कर रहा है, जो शाते दे रहा है। इस टाइम पे सीसीडी की वजह से हम लोग पंजाब के अंदर सुकून से बैठे हुए हैं। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये जो उन्होंने 11 अरब रुपया मांगा है, मेरा ख्याल है कि 11 अरब रुपये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। ये 1100 करोड़ हैं। आपने माजी में देखा होगा कि कितने कितने पैसे लिए गए, कच्चे के डाकुओं के नाम पे अरबों रुपए लिए गए, हर साल अरबों रुपए लिए जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं आता। सीसीडी ये बोलती है हमें पैसे दो, हमें 10,000 नई भर्तियाँ करके दो, हमें ज़मीन दो जहाँ पे हम लोग अपनी लेबॉर्ट्रीज़ बनाएं, IT सेंटर्स हम अपने बनाएं, डेटा सेंटर हम लोग अपने बनाएं। इसके अलावा 38 नए पुलिस स्टेशन हमें जगह जगह बना के दो जहाँ पे हम लोग डिमांड कर रहे हैं। उस फिर देखो पंजाब में हम लोग करते क्या है, पूरे पंजाब में सिर्फ 38 पुलिस स्टेशन मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी ये कोई भी ऐसी नाजायज़ फरमाइश नहीं है, ये तमाम इनकी जायज़ फरमाइशें। हमारा डिपार्टमेंट हमसे यहाँ पे सीसीडी ने ये बात नहीं बोली कि हम लोग गाड़ियाँ लेंगे, फलाना लेंगे, गाड़ियाँ इनको डेफिनेटली ज़रूरत तो पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि हमें 11 अरब दो, उस अरब में हमने ये काम करने हैं। अब 11 अरब में अगर पूरे पंजाब से क्राइम चला जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि देखें रिसोर्सेज होंगे तो वो काम करेंगे। गन्स हैं, बुलेट्स हैं,
गाड़ी है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हमारा जो थाना है, आपको पता है थाना कल्चर में थाना लोकल लोगों की वजह से चलता है, फिर लोकल लोग अपना काम लेते हैं। सीसीडी ये बात बोलती है हमने किसी से पैसा नहीं लेने, हमने क्या करना है, हमें हमारे पैसे दो, 11 अरब रुपये दो, हमारे अफसरान को घर बना के दो ताकि वो यहीं पे बैठ के करीब रह के अपने काम कर सकें। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ जाहिर बात है ये पूरे पंजाब के अंदर चीज़ें बनेगी, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे अफसरान जाएंगे उनको रिहाइश दो यार, ताकि सुकून से अपना काम कर सकें। घर की बुटीक से निकालो इनको। उसके अलावा सीसीडी डेटा कलेक्ट करने की बात कर रही है, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात कर रही है। डेटा कलेक्ट होना चाहिए, हर सूबे में होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। तो ये सीसीडी ने कोई नाजायज़ फरमाइश नहीं की। दूसरा उन्होंने बोला कि जी हमें मैट्रिक पास बंदे चाहिए, 6 फुट के चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की है, क्योंकि कल को जाकर इन लोगों ने लड़ना है आगे, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इन पर ख़र्चा होता है। तो वो बड़े तगड़े जवान मांग रही है कि हमें सीसीडी कह रही है हमें तगड़े जवान दो, हमें ये फालतू जवान ना दो। सीसीडी इस टाइम पे नज़र आ रहा है कि सीसीडी कुछ करना चाह रही है, और सुहेल साहब मैं कहूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ वकला उनके ख़िलाफ़ हो गए, कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए, कुछ साफ़ी उनके ख़िलाफ़ हो गए कि सीसीडी जो है वो लोगों को मार रही है, वकला जी उनको केसेस नहीं मिल रहे। मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें, ये भी नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। अगर सीसीडी अच्छा काम करती है तो मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और सीसीडी यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जिन लोगों के इनकाउंटर्स हो रहे हैं जेन्युइन हो, जो लोग उनसे भाग रहे हैं वो उनको मार रही है। बहुत सारी चीज़ें कि जो हमारा ये डिपार्टमेंट करना चाह रहा है, ये कोई आम डिपार्टमेंट नहीं है। और बहुत से लोग उससे मुखालिफ इसी वजह से हो गए। क्या क्राइम को कंट्रोल करना कोई जुर्म है? क्या मुजरम को सज़ा देना कोई जुर्म है? मुझे ये बताएं। कानों से बालियां खींची जाती हैं एक औरत की, 2 दिन बाद उनको सीसीडी इनकाउंटर पे मार देती है, क्या वो गलत करती है यार? किसी के कान से भी आप बालियां उठा लो, उसकी रीज़न ये दी जाती है क्या पता इसकी ये पहली चोरी हो, क्या पता ये पहली दफ़ा इसने खींचो, क्या पता हालात से मजबूर हो। जितना भी हालात से आप मजबूर हो, आप नहीं कर सकते, किसी और के कान से आप बाली नहीं खींच सकते, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, किसी के साथ आप रेप नहीं कर सकते। एक बंदा गलत हरकत करता है एक बच्ची के साथ, अगले दिन उसके नाजुक उज़ू पे गोली मारी जाती है, तो क्या वो सीसीडी गलत कर रही है, सजाएं दे रही है, गलत कर रही है? पहले क्या होता था, अदालत में पेश करते थे, अदालत से बंदा छूट जाता था। अब क्या हो रहा है कि सीसीडी मौके पे कुछ काम कर रही है। सीसीडी का डर इस टाइम पे पूरे पंजाब के अंदर है, और हम इस बात पे बहुत खुश हैं कि सीसीडी उठा रही है। जिसका बड़ा जुर्म है या जो भागने की कोशिश करता है उसका एनकाउंटर कर देती है, बड़ी अच्छी बात है। इनको इंस्ट्रक्शन मिली है, जुर्म इसी तरह ही कंट्रोल होगा। और जो लोग सीसीडी के खिलाफ है, मेरा ख्याल है इनको शर्म करनी चाहिए, या फिर वो नेगेटिव लोग हैं, या फिर वो इन चीज़ों में मुलविस हैं। सीसीडी काम कर रही है मंशियात के खिलाफ, चोरी डकैती, कत्ल गारत और इसके अलावा रेप के जो केसेस हैं, इन चीज़ों पे सीसीडी काम कर रही है, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काम कर रही है। और जब से सीसीडी आई है हम सब लोगों ने सुख का सांस लिया है। इससे पहले हमारे लिए सुख का सांस नहीं होता था, अब सीसीडी आ गई है। अब सीसीडी को फिलफोर पैसे देने चाहिए, 11 अरब रुपए देना चाहिए। उसके बाद सीसीडी का आप काम चेक करो। कच्चे के डाकू के ऊपर छोड़ दें। ये वो कच्चे के डाकू हैं कि जो लोगों को पकड़ते थे, उसके बाद उनके साथ जुल्म करते थे, फिर तस्वीरें वीडियोस बनाते थे, उसके बाद उसके घर वालों को भेज के पैसे लेते थे। हनी ट्रैप का एक सिलसिला ये लोग चलाते थे, कभी सस्ती गाड़ी का लालच दे के, कभी जिसको उठा लिया। फिर उसके बाद इनके पूरे हिस्से होते थे, जो कभी किसी पुलिस वाले को मिलते थे और फोर्सेस वाले को मिलते थे। बंदर बांट चल रही थी। कच्चे के डाकू से एक साबका एसएचओ, उसको भी पकड़ा गया था, जिसने 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। तो ये सिलसिला चल रहा था, लोगों की करप्शन रुक गई है, लोगों को पैसे रुक गए, इसलिए आज लोगों को तकलीफ है। ये जो करप्शन हो रही थी ना, ये रुक गई है ना, इसलिए लोगों को तकलीफ है। वेल डन सीसीडी, बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बड़ा खुश हैं, सुकून का सांस है, कोई हमें टेंशन नहीं है, कोई डर, कोई खौफ हमें नहीं है कि हमें कोई आके यहाँ पे तो गोली मार के चला जाएगा। नहीं, सीसीडी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बिल्कुल महफूज हैं, अपने घरों में भी महफूज हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं। करो ना आप कोई रेप अटैम्प्ट, करो ना किसी बच्ची के कान से बालियाँ खींचो ना, किसी को मारो ना, किसी की मार की वीडियो बनाओ ना, किसी को कत्ल करो ना, अगर हिम्मत है तो करो, चोरी डकैती करके दिखाओ यार, करो कुछ। पंजाब में नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? जस्ट बिकॉज ऑफ सीसीडी। सीसीडी ने ये जो काम किए हैं पिछले दिनों में, दाद देनी चाहिए। और आज ये जो डिमांड कर रहे हैं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर इनके पास रिसोर्सेज हो तो ये कच्चे के डाकुओं को भी पकड़ लें। इसलिए सीसीडी को रिसोर्सेज देने चाहिए। हमारा ये पहला इदारा है कि जो हमसे कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है, उसकी रीज़न ये है कि इसके बदले उसने डिलीवर करना है, उसने डिलीवर करके दिखाया। तो मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि हमारी भी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इनको सीसीडी को जो पैसे वो मांग रहे हैं इनको पूरे करके दें। बाकी थोड़े से कुछ काम आप रोक लें, इनको पैसे पूरे करके दें, ताकि ये लोग अपने जो जवान हैं उन पर भी खर्चा कर सकें, नई फोर्सेस भी भर्ती कर सकें, नई इक्विपमेंट ले सकें, गाड़ियाँ ले सकें, उसके बाद जो शोधा हैं उनके घर वालों को देख सकें। ये सारी चीज़ें होंगी तब हमारा ये डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा। और ये पाकिस्तान का वाइड डिपार्टमेंट है पहला।
अगर ये डिपार्टमेंट आज फ्लॉप हो गया किसी भी वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, इसके बाद सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं बन पाएगा। ये भी आप जहन में रखिएगा। इसलिए सारे CCD को ज़रूर सपोर्ट करें। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है, और अगर CCD की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके एरिया में कोई कार्रवाई की है उन्होंने, अच्छी बुरी जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।